इलाके में दिन दहाड़े जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी गई। एक और घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद की बात सामने आती है, जिसमें एक 13 साला बच्ची जिसका नाम तहरीम फ़ातिमा है, उसके साथ पहले तो ज़्यादती की कोशिश की गई, उसके बाद उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया और डंडों और लोहे के राड के साथ उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं न्याजी चौक चुंगी के इलाका में और हमारे साथ वो बच्ची और बच्ची की वालदा मौजूद हैं और आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये सारा मामला क्या था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाजी, ये सारा मामला क्या था? ये क्यों उन्होंने तशद्दुद किया, क्यों ज़्यादती की कोशिश की और क्या ये सारा मामला हुआ है? पता नहीं भाई, अल्लाह बेहतर जानता है उन्हें ये हरकत क्यों की है। लेकिन बाजी जो मैं फस्ट टाइम बाजी ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। लेकिन ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਲਮ नहीं ਸੀ कि ना ਇਹ ਸਾਥੀ करे ਇੰਨੇ ਹੀ ਗੰਦੇ ਲੋग ने, ਇੰਨੇ बुरे लोग मैं ज़िंदगी 'ਚ नहीं ਵੇਖੇ। लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बुरापन क्यों वहाया है। ਤੇ अच्छा भाजी, ये मुझे बताइएगा कि ये बच्ची के ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया है, इसके साथ ज़्यादती की कोशिश की है, आप इन सारी चीज़ों से बेखबर कैसे थी? आप उनकी वालदा हैं और बच्ची ने आपके साथ तो कोई ज़रूर कोई बात शेयर की होगी। जी नहीं, मेरे साथ इसने कभी बात शेयर नहीं की। हाँ, इसकी ये है कि इसकी वो जो बाजी हैं उन्होंने मतलब मेरे साथ कभी बात कर लेती थी। वैसे भी थी, मेरे वालिद फ़ौत हुए हफ़्ता पहले। तो ये इस मामले के 3 दिन 4 दिन पहले गई है काम पे। अच्छी खासी गई है, कोई बात नहीं है। बस एक एकदम अचानक से मुझे फ़ोन आया है कि आपकी बेटी ने चोरी की है और वो चोरी मान रही है। तो आप अपने घर से चोरी लेके आएँ। मैं हक्की बक्की रह गई, क्या चोरी है? जी वो आप जो भी है आपकी पेटी के नीचे कुछ पड़ा है लेके आए। वो मैंने सारा घर देखा, ढूंढा, सारा कुछ भी नहीं मिला। मैंने कहा जी मुझे कुछ नहीं मिल रहा। आप बच्ची से पूछें किस रंग की है, मेरी बात तो करवाएं, क्या चीज़ है? जी पोटली है, वो इस रंग की है। मैंने कहा आप बच्ची से बात करवा दें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करवा सकते। मैंने कहा फिर मैं ऐसा करती हूँ, मैं उधर आ जाती हूँ बेटे को लेके। आप तहरीम को कहें कि वो घर आके उसने कुछ रखा है तो वो आके ले जाएगी, मुझे कुछ इल्म नहीं है। मैं उधर उनके घर चली गई हूँ। उधर अभी मैं दरवाजे के आगे खड़ी हूँ तो वो उन्होंने इसको गाड़ी में पहले अंदर ही बिठा लिया था। दरवाज़ा खोला है, गाड़ी बाहर आई है। जैसे गाड़ी बाहर आई है तो भाई ने आके मुझे कहा है कि बीबी मोबाइल दे दो। मैंने पकड़ा दी है। मैंने कहा चलो उनका हक है जी, वो कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपके बेटे को और बेटी को लेके जा रहा हूँ, आप मेरे साथ नहीं जा रही। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अंदर जाके बैठो। अपनी मुलाजमा से कहा कि इसको अंदर ले जाओ। अंदर ले जाके उसने मुझे बिठा दी है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि इधर आके इनके साथ क्या बात की है क्या नहीं। ये बच्चे खुद मतलब साथ ही थे मेरे, लेकिन पूरे घर की उलट पुलट हर चीज़ की तलाशी, कचरे की तलाशी। तो टोकरियाँ कपड़ों वालियाँ, मेरे बिस्तर, मेरी पेटी, ट्रनक, मतलब किसी चीज़ को नहीं छोड़ा, बर्तनों को नहीं छोड़ा। हर चीज़ पूरे घर में बिखेर दी उन्होंने। मेरी बहन कहीं आई है पीछे से कि क्या बात है, नबीला किधर है? तो उसने आके कहा है कि बीबी तू निकल जा, दफ़ा हो चल। इसने कहा मेरे साथ आराम से बात करें, मैं लेडीज़ हूँ। उसने कहा जो भी है आप जाओ इधर से। बहन मेरी चली गई है। जब बेटी को वापस लेके गए हैं ना, पीछे से मैंने उधर बैठी नौकरानी से पूछा है। मैंने कहा कि वो तहरीम को मारा है क्या? वो कहती है कि वो भी मुलाजमा है, ये भी मुलाजमा है। वो नौकरानी कहती है मुझे नहीं पता, मुझे तो भाई ने बाहर भेज दिया था कि अपने क्वार्टर में चली जाओ। उसको क्वार्टर में भेज दिया है, अपनी बीवी उधर ही बैठी हुई है और इसको इतना इस पे तशद्दुद कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ उस घर पे क़यामत नहीं उस दिन आई जब बच्ची की चीखें पूरे घर में गूंज रही हैं। इसको टांगों से पकड़ के ला के तो वो टीवी लॉन में मारा है, इसको ज़ोर से खींच के चला के मारा है। तो उस पे क़यामत नहीं गिरी। जी ये देखें, ये उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद थी। ये इतनी जुल्म की दास्तान रकम की गई है और ये लाहौर जैसे गुंजान आबाद इलाके में इसको डेवलपमेंट शहर भी कहा जाता है। और यहाँ पर एक ख़ातून वज़ीर आला जिसका मरीम नवाज़ साहिबा ख़ुद हुकूमत कर रही हैं और उनके ज़ेर साया ये सब कुछ हो रहा है। और अभी हमारे साथ ये बच्ची मौजूद हैं जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया वो घर वालों की जानिब से। हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये सारा मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बच्चे, ये मुझे बताइएगा कि ये जो चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ये सारा सीन क्या था? ये जो उन्होंने ज़्यादती की कोशिश की, ये सारा मामला क्या था? ये थोड़ा अपनी ज़बानी बताइएगा। मुझे तो नहीं पता क्या मामला था, पर जब उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया ना, तो उन्होंने पहले कुछ नहीं पूछा।
पहले उन्होंने अपनी बीवी को कहा मामा इसे बाहर ले जाएं। वो बाहर ले गई हैं तो उसने कुंडी लगा यानी कि लॉक लगा लिया अपने कमरे का। तब वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, मैं चीखें मार रही थी, बाहर भाग रही थी। फिर उसने मेरी ना कमर से पकड़ के खींचा, मेरे सारे कपड़े फट गए। जब कपड़े फटे तो तब उसने यानी कि मैंने पूछी गया बार बार मेरे सामान किधर है। उसके बाद उसने पूछा, मैंने कहा भाई मेरे पास नहीं। फिर इसने वो लकड़ी की स्टिक मेरे ऊपर पूरी तोड़ी, चूरो चूर हो गई थी स्टिक, वो टूट गई। इसने लोहे की मंगवा ली। फिर पूछी गया सामान किधर है, सामान किधर है। मैंने कहा भाई मैंने कोई सामान देखा नहीं तो मुझे कहाँ पता होगा कि सामान किधर है। मुझे टांगों से खींच के कमरे से बाहर ला के इसने टीवी लॉन्च में यानी कि टांगों से पकड़ के दीवार के साथ मारा है। मैं रोना शुरू हो गई। फिर वो आगे से उसकी बीवी ने कहा कि शाम इससे और मारो, इससे पूछो कि मेरा सामान किधर है। उसने ज्वेलरी, पैसे, डॉलर यानी कि 14-15 लाख का उसने मेरे पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने इतने पैसे चुराए हैं। फिर उसने मैंने कहा कि भाई मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। उसने बालों से पकड़ के दीवार के साथ मेरा सर मारा है। ये मेरी तब नाक की हड्डी टूटी है। नाज़रीन, आप देखें कि ये बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ़ और सिर्फ 13 साल है और उसके ऊपर अपना गुनाह छुपाने के लिए चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया और उसके ऊपर इतना बेदर्दी से तशद्दुद किया गया कि ऐसे जानवरों को भी नहीं मारा जाता। और हम खुद बच्चों वाले हैं, हमारी भी बेटियां हैं, और ये देखें कि ये इस तरह की जुल्म की दास्तान रकम की गई है कि जिसको हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। अभी ये जो बच्ची के साथ मैं बात कर रहा था तो मुझे यकीन माने कि उसकी बातें सुन के मेरा खुद दिल फट रहा था। वो रहते हैं जिस हमने आपको वो घर भी दिखाया है। ये मोहल्लेदार हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे पूछते हैं कि इनका मोहल्ले में किस तरह का ये लोग हैं और ये क्या आया कोई चोरी शोरी हम भी करते हैं कि ये क्या इनका क्या सिस्टम है। ये मोहल्लेदारों से बात करते हैं और आपको बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो लोग हैं ये किस तरह के लोग हैं और इनका कोई चोरी डकैतियों से भी कोई ताल्लुक है? जी मैं तो असल में मैं इसका चाचू हूँ। मैं अगर अपने मुंह से बोलूँगा तो वो सारे बोलेंगे कि ये अपनी भतीजी के लिए बात कर रहा है। ये मेरे महल्लेदार हैं, सारे भाई खड़े हैं, बाजी खड़ी है। ये इंशाल्लाह ताला खुद ही बताएंगे हम कैसे लोग हैं। अच्छा सर, ये हमें बताइएगा, चलें वो तो उनके चाचू हैं, आप तो इनके मोहल्लेदार हैं, ये किस तरह के लोग हैं और आपने इनका लाइफस्टाइल भी देखा होगा। ये क्या आया कि 15-15, 20-20 लाख की चोरियां करते हैं? क्योंकि जो 15-20 लाख की चोरी करता है वो जाहिर बात है कि वो बंदे का लाइफस्टाइल भी चेंज होगा। तो आप हमें इस बारे में बताइएगा ज़रा थोड़ा। नहीं सर, ये तो बहुत शरीफ आदमी है, यहाँ के रहने वाले हम भी हैं, लेकिन इनका हमने तो कुछ भी नहीं देखा। लेकिन ये सब सरासर कुछ और ही मामला है। इसलिए ये लोग ना तशद्दुद का इल्ज़ाम, ये चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन बात कुछ और है, कुछ और ही मनाना चाहते हैं। जी नाज़रीन, हमने आपको पहले भी बताया है कि ये मामला जिनसी ज़्यादती का है और तशद्दुद का मामला है और इसको ये रंग दे रहे हैं डकैती का कि ये चोरी की वारदात की है इन्होंने। ये इंतहाई शरीफ लोग हैं और इनका हमने आपको घर दिखाया है। आप यकीन माने कि ये गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये हमारे साथ एक और बाजी महल्लेदार मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि ये किस तरह के लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा भाजी, ये बताइएगा कि ये तहरीम फातिमा लोग ये किस तरह की फैमिली है और ये कोई चोरियों शोरियों से भी इनका कोई ताल्लुक है? ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖ ਰਹੇ ਚੋਰੀ ਸ਼ੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। बिल्कुल इसी तरह ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੰਜੀਆਂ ਨੇ, 2 ਬਿਸਤਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਪੋਤਰੀਆਂ ਖਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਸਦੀ, ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ, ਫਿਕਰ ਇੱਥੇ ਸੌਣੀ ਕਰ। ਆਂਦੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ऐसी बच्ची है वो तो कभी किसी को शाय लैके नहीं खाती, तो चोरी कितों करने वाली। ये बड़े लोग हैं ना तो आधे आप ही ये ना बचाना होता है। जी ये देखें, ये हमने महल्लेदारों का भी रिव्यू लिया है और आपने सुनी है महल्लेदारों की बातें कि ये इंतहाई शरीफ लोग हैं। यहाँ पे वो छोटी सी बच्ची है 13 साल की और बच्चों के साथ वो खेलती है और उसका कोई चोरियों, इतनी उम्र में किसी बच्चे को पता ही नहीं होता कि चोरी शोरी क्या होती है। जो किसी के घरों में जाके काम करके मेहनत मजदूरी करके पैसे कमा रही है, उन्होंने चोरियां करनी है। ये सरासर एक तशद्दुद और ज़्यादती वाला मामला है। हम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से और आईजी पंजाब साहब से ये अपील करते हैं कि इस फैमिली को फिलफौर इंसाफ फराहम किया जाए और इंसाफ के सारे तकाज़े पूरे किए जाएँ और इसमें किसी किस्म की किसी को भी कोई रायत ना दी जाए,
क्योंकि हमारी उनके चाचू से बात हुई तो वो जो बंदा है हसाम, वो बताता है कि जी मेरी पुलिस ਦੇ ਵਿੱਚ बड़े ताल्लुकात ने तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁੰਨ ਦਿਆਂਗੇ सारे पुलिस वाले साढ़े ने। ये देखें, ये एक तशद्दुद किया है, एक बच्ची के साथ रेप अटैम्प्ट की है और उसके बाद उल्टा उनको धमकियाँ लगा रहे हैं। तो नाजरीन, ये आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये इस चीज़ के जो मामलात हैं इनकी रोकथाम के लिए किस तरह के इकदाम किए जाएं और कैसे इन चीज़ों से बचा जा सकता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ीशान। है आप ये देखें, ये घर की सारी चीज़ें कैसे पड़ी हुई हैं। यहाँ से आप सोच सकते हैं कि ये इन जैसे लोग जो इतने गरीब और एक किराए के मकान में रह रहे हैं ये, और ये इस तरह का पोर्शन है कि यहाँ पर आम बंदा ही, मुझे आके खुद ये लग रहा है कि मैं पता नहीं कहाँ आ गया हूँ। आप ये अंदर से भी दिखाते हैं आपको जी। ये देखें ज़रा, मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है। ये देखें ज़रा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर 15 लाख की जी चोरी की हुई है। ये छोटी सी बच्ची के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ तशद्दुद छुपाने के लिए उनके ऊपर और जुल्म किया गया, उनके घर को भी तहस नहस कर दिया कि गरीब आदमी का जीना भी मुहाल कर दिया इन्होंने। नाजरीन, ये देखें, ये इस तरह की जुल्म की दास्तान है कि जिसको मैं ख़ुद आपको बताते हुए ना मेरा दिल आपदीदा हो गया है। ये उन लोग, ये वो जो जालिम लोग, जानवर, दरिंदा सिफ्त लोग और हवस के पुजारी, सिर्फ़ और सिर्फ छोटी बच्ची से उसने उसकी बात नहीं मानी, उसकी सज़ा उसको ये दी जाती है कि राडों के साथ, लोहे के राडों के साथ उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उसकी बाजू तोड़ दी जाती है और उसके बाद भी वो ठंडा नहीं होता उनका मन। वो फिर घर आते हैं, घर से भी सारी चीज़ें तहस नहस करते हैं, उनको थाने लेके जाते हैं। वो बच्ची का मेडिकल नहीं करने दिया जा रहा, वो अपना असरो रसूख इस्तेमाल करके, अभी भी वो लोग असरो रसूख इस्तेमाल करके पुलिस की जो कार्रवाई है उसमें भी खलल डाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ਬੀਬੀਓ ਤੇ ਭਾਈਓ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੇ ਛੱਡੀ ਸੀ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਏ। ਉਹ ਔਰਤ ਹਮਲਾ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, 9ਵਾਂ ਮੰਥ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਰਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਇਹਦੀ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਬੱਚੀਆਂ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਮਰੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਤੇ ਬੇਵਾ ਰੰਗੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋ। ਇਹ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਡਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਰਾਡਾਂ ਦੇ।